हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस एकेडमी। दिस साइड सौम्या। स्वागत करते हैं आप सभी का तरुण आईएएस एकेडमी में। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका आउटरीच इन वेस्ट बंगाल, तालिबान लाइक जस्टिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फोटो में क्लियरली आपको विजिबल होगा किस तरीके से जो है ये महिला को यहाँ पे पीटा जा रहा है और एक तरीके से बहुत ही गलत हो रहा है। बिल्कुल ये बोलेंगे गलत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मुद्दा क्या है, हुआ क्या है वेस्ट बंगाल में ऐसा जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि क्या तालिबान स्टाइल की जस्टिस जो है वो दी जा रही है। तालिबान कौन है और कहाँ पे रूल करते हैं? तो दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानियों का रूल है, ठीक है। एक टेरर ग्रुप भी आप इसको कह सकते हैं और महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, पुरुषों के प्रति बहुत ज्यादा अत्याचार जो है ये संगठन करता है, ठीक है। तो अब बोला ये गया है कि दरअसल जो तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, उसके एक एमएलए, ठीक है, उसके जो है एक कार्यकर्ता जो है यहाँ पे बदसलूकी करते हुए उनको देखा जा रहा है। ना सिर्फ बदसलूकी बट महिला और एक पुरुष पर अत्याचार करते हुए, बीच चौराहे पे अत्याचार करते हुए यहाँ पे देखा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका नाम है ताजिमुल इस्लाम। और ताजिमुल इस्लाम जो है ये टीएमसी के कार्यकर्ता है। साथ ही साथ इसको उस एरिया में, यानी उसके एरिया में इसको जो है वो बहुत खतरनाक व्यक्ति भी माना जाता है। इसको जेसीबी के नाम से बुलाया जाता है। जेसीबी इसलिए बोला जाता है, इसके कद काठी और इसका जो बॉडी का स्टेचर है उसके कारण इसको जेसीबी बोला जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि ऑलरेडी ताजिमुल इस्लाम के ऊपर 12 क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं और मर्डर केस है जिसमें से पेंडिंग केसेस इसके अगेंस्ट में काफी सारे चल रहे हैं। उसके बावजूद भी आज तक इसको जो है सजा नहीं मिली है। ये इनफैक्ट जो टीएमसी है उसका कार्यकर्ता है और यहाँ पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पे दिखाया जा रहा है कि क्या तालिबान स्टाइल सलीशी सभा, यानी जिसे कैंगरू कोर्ट भी कहा जाता है, क्या उसको हम देख रहे हैं। यानी हुआ क्या है कि बीच चौराहे पर, बीच रोड पर कुर्सियां लगाकर लोग बैठे हुए हैं और ये आदमी जो है वो एक महिला और एक पुरुष को पीट रहा है। अब बात यह है कि महिला और पुरुष हालांकि दोनों ही शादीशुदा थे पर उनका जो है वो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब बात चाहे कुछ भी हो बट क्या इस तरीके से जस्टिस देना सही होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है कि कानून को अपने हाथों में लेकर और बीच चौराहे पर जो है इस तरीके से एक महिला के साथ अत्याचार करना, ना सिर्फ एक महिला के साथ, एक पुरुष के साथ अत्याचार करना, ये सरासर गलत है। और ये जो स्टाइल की जस्टिस यहाँ पे दी जा रही है, हमारा कानून, हमारा संविधान साफ तौर पे इसको जो है मना करता है, ठीक है। अब बात है कि अगर आप देखोगे तो एक बहुत, ये देखिए जेसीबी, ताजिमुल जो है यहाँ पे ताजिमुल हक इसका नाम है, जो मारपीट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है उस महिला के साथ, साथ ही साथ उस पुरुष के साथ। और मारपीट एक बहुत ही गंदे लेवल की मारपीट, दोनों ही जो पुरुष और महिला हैं वो चिल्ला रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं कि बचा लिया जाए। और वो दोनों इतने डर गए कि 2 दिन तक तो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं। पर डिजिटलाइज का ज़माना है, 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो जाती है और जेसीबी कहे जाने वाले इस आदमी को जो है यहाँ पे एक तरीके से, पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाता है। ये जेसीबी जो है ये, जैसे मैंने बताया, टीएमसी का कार्यकर्ता है। इसके ऊपर पहले भी कई तरीके के केसेस जो हैं वो चल चुके हैं, कई तरीके के क्रिमिनल केसेस जो हैं इसके खिलाफ ऑलरेडी कोर्ट में हैं। और अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी जिसके ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जो ऑलरेडी जो है कई बार क्रिमिनल केसेस कर चुका है, अगर वो आदमी भी जो है टीएमसी का एमएलए, यानी कि एक एमएलए की पोजीशन को होल्ड करता है, तो ये कहां तक सही होगा। अगर रक्षक ही जो है वो भक्षक बन जाए तो इसका क्या
बोलेंगे कि इसका क्या चीज जो है, क्या ये सही होगा? भाई लॉ मेकर्स ही अगर लॉ ब्रेकर्स बन जाए तो ये कहां से कहां तक जस्टिफाई है? तो इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसका कोई भी सपोर्ट नहीं हो सकता है, इसका कोई भी जो है एक तरीके से इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। एमएलए, एमपी जो ये होते हैं, ये हमारे देश की सेवा करने के लिए होते हैं और लोगों ने जो है इनको अपॉइंट किया होता है हमारी देश की सेवा करने के लिए, ना कि उन्हें टॉर्चर करने के लिए। और जेसीबी कहे जाने वाले इस आदमी को, जो कि टीएमसी का एमएलए है, ये एमएलए की पोजीशन पे कार्यरत है, उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकत करना ये सरासर गलत होगा। अब बात सिर्फ जेसीबी की नहीं है, बात ये भी है कि बहुत सारे जो एमएलए हैं, जो हाल फिलहाल में एमएलए के पद पर कार्यरत हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो है वो ऑलरेडी फाइल्ड है, बट उसके बावजूद भी वो एमएलए के पद पर कार्यरत हैं। तो ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? यानी कि क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता, क्या भारत के देश, जो भारत के लोग हैं, उनका कर्तव्य नहीं बनता कि एक ऐसे व्यक्ति को जो है वो लेकर आए जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ना हो? तो ये हम सभी के लिए एक आंखें खोल देने वाला इंसिडेंट है, हम सभी को एक सबक सिखाने वाला इंसिडेंट है कि सही व्यक्ति को चुनना, सही व्यक्ति को संसद में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, काउंसिल्स में पहुंचाना जो है ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको वोट कर रहे हैं और जो है किसको हम वोट डाल रहे हैं। अब बात है, जब ये इंसिडेंट वायरल होता है तो जो है सभी लोग बहुत शॉक रह जाते हैं, बहुत शॉक रह जाते हैं इस इंसिडेंट को देखकर, और ये मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या 21वीं सदी में सचमुच इस तरीके के इंसिडेंट हो सकते हैं? क्या कोई आदमी इतना क्रूर हो सकता है? क्या कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है, इस लेवल तक जा सकता है? तो हुआ तो है यहाँ पर, इस आदमी के द्वारा सारी हदें पार की गई हैं कि किस तरीके से एक महिला और एक पुरुष पर अत्याचार किए जा सकते हैं। बट बात है कि ये भारत है और यहाँ पे कानून है, भारत का संविधान है जो कि रक्षा करने के लिए भारतीय लोगों की भी, साथ ही साथ भारत देश की भी रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इस वीडियो के रिलीज होते ही, इस वीडियो के वायरल होते ही जो है सभी लोग एक्शन में आ जाते हैं और ये भी बात होती है कि वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, ममता बनर्जी के अंडर में जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, जिसके बाद प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल क्या लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन, इसके भी बात होने लग जाती है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, एक बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है जो हालांकि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सो आई होप दैट ये पूरा इंसिडेंट आपको समझ में आ गया होगा एंड लेट मी वाइंड अप द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।